10 लाख रुपए का लोन। हाँ जी, नए व्यवसाय करने वालों को राजस्थान सरकार देगी अब 10 लाख रुपए का तक का लोन। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नई योजनाओं का लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके तहत जो बेरोजगार युवा है उनको नौकरी ना देके नौकरी देने वाला बनाया जाएगा। क्या ऐसा मतलब कि एक ऐसी योजना चालू की है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर वो एक नया बिजनेस चालू करेंगे और उसके अंदर जो बेरोजगार युवा है उनको क्या देंगे, रोजगार देंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इस लोन को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, किस तरह की प्रोसेस रहेगी और कैसे जल्दी लोन मिलेगा और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं हरीश कुमार हमारे YouTube चैनल BINT भादरा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं 10 लाख लोन की प्रोसेस। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान सरकार की एक बड़ी योजना है, जिसका मकसद युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला, रोजगार देने वाला बनाना है। इसके तहत युवाओं को बिना ब्याज मतलब बिना इंटरेस्ट वाली लोन दिया जाएगा, ताकि वे अपना बिजनेस शुरू कर सके और या बढ़ा सके। मतलब अगर किसी ने शुरू कर रखा है तो उसको बड़ा कर सकता है, और अगर शुरू नहीं किया है तो उसको बिजनेस शुरू कर सकता है। और कैसे होगा, बिना इंटरेस्ट बिना ब्याज के लोन होगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन कौन आवश्यक आवेदन कर सकता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष, मतलब मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 45 साल से अगर कोई बड़ा है तो वो इस लोन को अप्लाई नहीं कर सकेगा। निवासी कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। कहने का मतलब है जन आधार बना हुआ होना चाहिए उसका, रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कितनी है, 8वीं पास, कम से कम 8 पढ़ा हुआ होना चाहिए। 8 पढ़े हुए से नीचे को लोन नहीं मिलेगा। बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब पहले से कोई लोन ले रखा है और सिबिल डाउन करके मतलब लोन की किस्त भर नहीं रहा है तो ऐसा व्यक्ति को लोन नहीं दिया जाएगा। पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, इस योजना का मतलब क्या है कि कोई गवर्नमेंट योजना का लाभ नहीं ले रखा हो। रजिस्टर्ड एचयूएफ फर्म सोसाइटी भी आवेदन कर सकते हैं, यदि नियम अनुसार दस्तावेज अगर उनके पास है तो वो भी आवेदन कर सकेंगे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, राजस्थान डोमिसाइल मतलब मूल निवास बना होना चाहिए। अगर आपके पास नया मूल निवास, नया मतलब ई मित्र वाला अगर मूल निवास नहीं है, अगर हाथ से बना हुआ मूल निवास है तो वो नहीं चलेगा, ई मित्र से मूल निवास अभी बना लें। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड चाहिएगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवावे, पैन कार्ड के उसमें नंबर डालने और पैन कार्ड अटैच भी करना है। बैंक अकाउंट की पासबुक, बैंक अकाउंट की पासबुक अगर आप वो लोन अप्लाई करें उस टाइम तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आपका लोन पास होता है तो उस टाइम आपको बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी चाहिएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिएगा या बिजनेस प्लान, कि आप कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज लेके आओगे, कौन कौन सी मशीनरी लाओगे, कितनी आपको वर्किंग कैपिटल चाहिएगी, कितने आप लोगों को काम दोगे, किस तरह से आप काम को बढ़ाओगे, कैसे कैसे प्रॉफिट होगा, वो सारी जानकारी आपको क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर देनी होगी। जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखो मैंने बता रहा हूँ क्या बताता है बिजनेस कैसे होगा और कैसे कैसे पैसे खर्च होंगे, वो सारी सारी किस में डिटेल होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। अप्लाई प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले क्या ओपन करना है, एसएसओ ओपन करना है। एसएसओ के बाद एसएसओ लॉगिन करनी है, उसमें अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 को चूज करना है। जैसे आप एसएसओ ओपन करोगे इस तरह से एसएसओ ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको एसएसओ आईडी पासवर्ड लगाना है, कैप्चा लगाना है और लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अदर ऐप सारी अगर आपके पास इस तरह से शो कर रहा है तो आप अदर ऐप के अंदर जाके क्या करोगे, वो अदर ऐप सारी शो कर लोगे। यहाँ पे क्विक सर्च के अंदर मुख्यमंत्री लिखोगे तो इस तरह का ये आइकन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना डैशबोर्ड आवेदक। आप जब अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह शो करने लग जाएगा, अभी तक अप्लाई नहीं किया इसलिए ब्लैंक है। आप क्या करोगे, नए आवेदन पे क्लिक करोगे। जैसे आप नए आवेदन पे क्लिक करते हो आपके पास इस तरह का वेब पेज आएगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपको जिला के अंदर चूज करना है। आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हो वो जिला आपको चूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे हनुमानगढ़ चूज किया है। आवेदक का प्रकार वो पर खुद है, प्रोपराइटर है या अचीव अगर फर्म है तो वो भी चूज कर सकता है, तो अपने व्यक्तिगत चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको इसमें 3 तरह के काम है। एक तो सर्विस, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें 3 तरह के काम है, सेवा, विनिर्माण, व्यापार। ठीक है, सेवा मतलब सर्विस, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार मतलब बिजनेस। आप इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन जिसमें आप बिलोंग करते हो वो चूज कर सकते हो। मतलब आप सेवा का अगर करना चाहते हो सर्विस वाला तो आपने चूज कर लिया। अगर नया है तो नवीन पे क्लिक करोगे, और अगर पहले से बिजनेस है उसको बढ़ाना है तो इस पे क्लिक करोगे। अगर आप विस्तार वाले पे क्लिक करते हो
तो आपसे ये, एक मिनट, उद्यम पंजीकरण संख्या भी मांगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उद्यम पंजीकरण संख्या डालनी है, मतलब उद्यम आधार बना के वो पंजीकरण संख्या डाल दोगे। अगर आप नवीन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा ही नहीं। उसके बाद उद्यम श्रेणी है, तो वापस देख सकते हैं एक बार। उद्यम श्रेणी के अंदर इतनी सारी उद्यम श्रेणी दे रखी है, कहने का मतलब सर्विस वाले के अंदर ये इतने ऑप्शन है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें डेयरी का ऑप्शन भी है। ठीक है, कई भाइयों के ज्यादातर कमेंट आ रहे थे पहले कि डेयरी का फॉर्म कैसे बनूं, तो आप क्या मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑप्शन चूज करना, उसके अंदर डेयरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपको बिजनेस है उसके अंदर किराना स्टोर का, मनिहारी का और फास्ट फूड का, रेस्टोरेंट का, वो सारे सारे ऑप्शन किसमें है, बिजनेस के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे कोई कंप्यूटर बिजनेस दिखा रहा हूँ तो मैंने कंप्यूटर आधारित सेवाएं ले ली। अगर आपको ई मित्र का काम करना है, जैसे कई भाई के ई मित्र का फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब ई मित्र करना चाहते हैं नया, तो उनको अगर इसमें देखना है तो इसमें आपको शिक्षा एवं रोजगार संबंधी सेवाएं, जो ये ऑप्शन चूज करना है ई मित्र के लिए। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो उद्यम की जो उप श्रेणी आएगी उसके अंदर ई मित्र का ऑप्शन अलग से ही शो हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर बिजनेस दिखाना है तो कंप्यूटर आधारित सेवाएं चूज करनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उप श्रेणी दिखाएगा। अगर आपने शिक्षा रोजगार वाली चूज की होती तो यहाँ पे ई मित्र का भी नाम आता। अब मैंने कंप्यूटर वाली चूज करी है, तो अगर इनमें से अगर मैं बिलोंग कर रहा हूं तो ये लूंगा, वरना अन्य वाला ऑप्शन चूज कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर क्या है, ये चूज कर लिया। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के वास्तविक कार्य, मतलब आप ई मित्र काम करते हो या कंप्यूटर का खरीदने बेचना काम करते हो, डेयरी है तो डेयरी के अंदर किस किस का, कौन से दूध, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, वो चीज डाल दोगे। मनिहारी का काम है तो कौन कौन सा है, किराना के अंदर कौन कौन सी मेन चीजें हैं, वो चीजें आप यहाँ पे शो करोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो संभावित रोजगार संख्या, तो यहाँ पे रोजगार संख्या आपको डालनी है कि आप कितने लोगों को काम दे सकते हो, 2 को, 3 को, 5 को। जो बता रहे ना कि मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाला बनाना है आपको। तो यहाँ पे रोजगार संख्या डाल दोगे। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने हैं, पैन कार्ड नंबर सही होने चाहिए, कोई गलत ना हो जाए, ध्यान रखना। इसके बाद जैसे आप सेव पे करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे मांगेगा संस्थान का नाम, जो आपकी फर्म का नाम है। जैसे श्याम फास्ट फूड, होम फास्ट फूड, किसी तरह का फास्ट फूड का काम है तो वो, अगर आपके बालाजी ई मित्र, श्याम ई मित्र, कोई तरह का ई मित्र तो उसका नाम, अगर आपका बालाजी कंप्यूटर सेंटर है तो यहाँ पे बालाजी कंप्यूटर सेंटर, वो सारी चीजें, वो जो भी आपकी फर्म का नाम वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में आपका जो पर्सनली जन आधार संख्या है वो यहाँ पे जन आधार संख्या डालोगे। यहाँ पे जैसे ही टिक मार्क करके ओके करोगे तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम आ जाएगा। जैसे आपका नाम आता है उसको आपके नाम पे आप यहाँ पे टिक मार्क कर लोगे। टिक मार्क करके सदस्य चुने पे क्लिक करोगे जिसके नाम से आप क्या करना चाहते हो, लोन अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, जैसे आपने उस पर क्लिक करके ओके करोगे तो यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डालनी है। ओटीपी मानने पे जैसे भी आप क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं आपका नाम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका हिंदी में नाम, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपकी कास्ट क्या है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, आप भी अगर दिव्यांग हो तो इसमें यस आ जाएगा, वरना नो आ जाएगा। जो आपके जन आधार में डिटेल होगी वो सारी क्या कर लेगा, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आपकी एजुकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। आप 8वीं से अगर 12वीं तक हो मतलब आपको ये 1 नंबर वाला ऑप्शन लेना है। अगर आपने IIT कर रखी है तो ये वाला, और अगर ग्रेजुएशन है तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ये चूज करके सेव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि टेब 1 से 2 तक सेव हो, उसके मतलब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्या हो गई है, सेव हो गई है। अब चलेंगे 3 नंबर पर। जैसे आप ओके करके नेक्स्ट करोगे, 3rd पे आ जाओगे एड्रेस वाले पे। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस चूज करना है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, एड्रेस आराम से चूज कर लोगे। मतलब आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी तहसील है, ग्रामीण से हो, शहरी से हो, आपका पिन कोड क्या है, वो सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आया वर्तमान पता, मतलब प्रेजेंट एड्रेस आप जहाँ पे रह रहे हो। अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेव है तो इस टिक मार्क को आप ओके कर दोगे। ओके करते ही एड्रेस सेम टू सेम ऑटोमेटिक भरा जाएगा। आप इसको सेव करके नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आपको जहां काम कर रहे हो वो एड्रेस मांगेगा। यदि कार्यस्थल का पता वर्तमान पते के समान है तो इसको टिक मार्क कर दो। अगर आपका घर तो जैसे मोहल्ले में है और दुकान बाजार में अगर एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको एड्रेस, दुकान का एड्रेस डालना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर रेंट पे दुकान है तो किराया नाम आपके पास होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अगर खुद की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सेव करके नेक्स्ट कर दोगे। इसके बाद ये पूछेगा
प्रस्तावित परियोजना का विवरण। तो इसके अंदर आपको पहले तो आपको जो सेंटर या फर्म है उसका नाम देना है, उसके बाद जो ये इनकम वगैरह मांग रहा है ये सारी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर मिलेगी। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अगर खुद बना सकते हो तो आप खुद बना लेना। मैंने वीडियो भी डाल रखी है, वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके अंदर बताया गया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से बनानी है। उसके अंदर पूरी डिटेल बताई हुई है कि आसानी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, या थोड़ी बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी तो वो कैसे बना सकते हो। अगर फिर भी आपसे पॉसिबल ना हो तो लास्ट में मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां से आप संपर्क कर सके हमसे भी प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हो। तो ये जितनी भी डिटेल्स है वो आपको सारी किस में मिलेगी, प्रोजेक्ट फाइल में मिलेगी। ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट फाइल के हिसाब से इसको फिलअप कर लोगे और सेव नेक्स्ट करोगे। तो उसके बाद वित्तीय संस्था का नाम पूछेगा, तो आपका जिस बैंक में खाता है वो बैंक का नाम आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे आपका बादरा की ब्रांच में खाता है SBI 00319192, तो आप यहाँ पे अगर IFSC कोड सिलेक्ट करोगे तो वहां पे संस्था का नाम मतलब बैंक का नाम आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आवेदक की फोटो मांग रहा है। तो यहाँ पे अगर फोटो ऑटोमेटिक वाली आपको सही लग रही है जनतार वाली तो सही है, अगर आप चेंज करना चाहते हो चूज फाइल करके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टिप्पणी में आप डाल देना पासपोर्ट साइज फोटो या सीधा फोटो भी लिख सकते हो। फिर अब मांग रहा है आधार कार्ड की प्रति, तो आप आधार कार्ड की पीछे से और आगे से एक पेज पे स्कैन करके उसको अपलोड कर सकते हो, JPG भी कर सकते हो, PDF भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख देना आधार कार्ड, ओके, डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र वही सेम PDF या JPG स्कैन करके आप यहाँ पे लिख देना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिख के अपलोड कर दोगे। यहाँ पे आपकी 10वीं 12वीं जो भी है वो आप मार्कशीट से अपलोड कर देना। जो अपलोड करो यहाँ पे लिख देना, जैसे 10th 12th जो भी आप अपलोड कर रहे हो, ग्रेजुएशन की, ITI की, वो सारी यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो यहाँ पे लिख देना, बिजनेस का नाम लिख के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख देना और यहाँ पे PDF के अंदर अपलोड कर देना। क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तो काफी सारे पेज होंगे तो PDF आपको अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपको इस तरह से शो करेगा। नीचे एक अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन भी आएगा, जिसके अंदर आप क्या करना, जन आधार स्कैन कर देना, पैन कार्ड स्कैन कर देना। अगर आपने पहले से बिजनेस चालू कर रखा है तो उद्यम आधार बना रखा है तो वो भी आप स्कैन करके अपलोड कर देना। ठीक है, इसके बाद आपका आवेदन सेव हो जाएगा, ओके कर देना। और जैसे आप मेन फ्रंट पेज पे आके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आवेदन GM को भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटस शो करता रहेगा। अगर आपका रीसबमिट आएगा तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा और अप्रूव हो जाएगा तो डायरेक्ट बैंक से कॉल आ ही जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेप 6 सबमिट एंड टैग प्रिंट एप्लीकेशन, सबमिट करके उसका प्रिंट आउट ले लेना। आपका एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज होने के बाद बैंक को भेजा जाएगा, मतलब जब वो सचिव है वो ओके कर देगा तो उसके बाद किसको पास जाएगा, बैंक के पास। बैंक अप्रूवल के बाद आपको लोन मिल जाएगा। यदि आवेदन में कमी रह जाए तो 15 दिन में सुधार का मौका भी मिलता है। मतलब आपने कोई फॉर्म जमा कर दिया, उसके अंदर कोई करेक्शन है तो आपके पास आ जाएगा और उसको 15 दिन के अंदर क्या करना है, आपको एडिट करना है। ओके, अब देखो एक बार दोबारा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि अगर आपने 8वीं से लेकर 12वीं तक आप पढ़े हुए हो, 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़े हो, और अगर आप सर्विस या ट्रेड बोले तो बिजनेस के अंदर अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कितना लोन मिलेगा, मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए का। ये ध्यान रखना कि अगर आप 8वीं से लेकर 12वीं तक ही पढ़े हुए हो तो आपको लोन जो सर्विस और ट्रेड के अंदर कितना मिलेगा, 3,50,000 रुपए का। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, 7.5 लाख रुपए तक का। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है या 12वीं प्लस ITI कर रखी है और सर्विस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, 5 लाख। और अगर आपने ग्रेजुएशन या ITI कर रखी है 12वीं प्लस तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। मतलब 8वीं से लेकर 12वीं तक वाले जो हैं उनको सर्विस के अंदर कितना मिलेगा, 3,50,000। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग अंदर 7.5 लाख रुपए। ठीक है, और ग्रेजुएशन ITI वालों के लिए 5 लाख और 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने टोटल 1 लाख लोगों को लोन देने का बोला है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे और आपको भी अप्लाई करना है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। लेकिन इसके अंदर अभी एक रूल लगा दिया इन्होंने कि हर साल ये 30-30 हजार लोगों को लोन देंगे। ठीक है, मतलब हर ईयर कितने लोगों को देंगे, 30,000 तक लोगों को, बेरोजगारों को लोन देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, कहीं आप पीछे ना रह जाओ।
यह योजना 31 मार्च 2029 तक वैध रहेगी, यानी आप इस तारीख तक आवेदन कर सकते हो 2029 तक। लेकिन अगर बंदे ज़्यादा एलिजिबल हो गए, ज़्यादा ने फॉर्म भर दिया और अगर 1 लाख तक लोगों को लोन मिल गया तो आपका नंबर नहीं आएगा। इसलिए आज ही आप आवेदन करें। कोई तरह की दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल के आप पूछ सकते हो। 7688333367 नंबर पे आप व्हाट्सएप डालना। कोई भी तरह की दिक्कत तो आप व्हाट्सएप में माध्यम से पूछ सकते हो। फॉर्म नहीं भरा जा रहा तो व्हाट्सएप नंबर डाल के फॉर्म भरवा सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बन रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। आपकी हर तरह की सहायता की जाएगी। फॉर्म नहीं भरा जाता, फॉर्म भी भरवाया जाएगा। तो आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको वीडियो पे कमेंट डालने हैं, लाइक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है जिससे बेरोजगार भाइयों का लाभ मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।